बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज में राइटिंग सेक्शन का पार्ट देखेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। पार्ट ए, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर स्मॉल एफर्ट दैट मेड यू फील स्पेशल। ठीक है, यानी आपकी वो छोटी सी कोशिश जो आपको स्पेशल फील करवाती है, यानी आपने आपको ख़ास महसूस करते हैं, तो उसके बारे में आपने ये पैराग्राफ राइट करना है। यूज़ एटलीस्ट 5 एडजेक्टिव्स, यानी उस पैराग्राफ में आपने कम से कम 5 एडजेक्टिव्स यूज़ करने हैं। ठीक है, एडजेक्टिव जो इसम सिफ्त है। ठीक है, एडजेक्टिव्स आपने यूज़ करने हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये एडजेक्टिव, ये यूज़ करने हैं आपने। ठीक है, तो लेट्स टू राइट अ पैराग्राफ। यस, पैराग्राफ जो है उसका टॉपिक है माई स्मॉल एफर्ट दैट मेड मी फील स्पेशल। ठीक है, अच्छा आपने नोट करना है, ये देखें सेंटेंस में गौर करें। माई स्मॉल एफर्ट, में छोटी सी कोशिश, दैट मेड मी फील स्पेशल, जिसने मुझे स्पेशल फील करवाया। मेड, ठीक है, मेड सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस को शो कर रहा है, यानी कि हमने जो पैराग्राफ राइट करना है वो सिंपल पास्ट टेंस में, यानी पास्ट टेंस में हम राइट करेंगे। ठीक है, तो ये अगर यानी टॉपिक से आपको पता चल जाता है कि आप किस टेंस में बात करने वाले हो, यानी आप प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हो या पास्ट में बात करोगे या फ्यूचर में। ठीक है, तो यानी वो आपको सेंटेंस से, टॉपिक से पता चल जाता है कि आपने किस टेंस में बात करनी है। तो ये पास्ट की बात हो रही है तो हम पास्ट टेंस में ये पैराग्राफ राइट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये सबसे जो टॉपिक सेंटेंस है, ये अपर मोस्ट सेंटेंस है, इसमें है वंस अ मदर विथ हिज चाइल्ड केम एट माई डोर। एक दफ़ा एक मदर अपने बच्चे के साथ मेरे दरवाज़े पर आई। ठीक है, केम हमने सेकंड फॉर्म लगाई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट को शो कर रहा है। वंस अ मदर विद हिज चाइल्ड केम एट माई डोर, यानी मेरे दरवाज़े पर एक मदर अपने बच्चे के साथ मेरे दरवाज़े पर आई। द चाइल्ड वाज इंजर्ड, बच्चा ज़ख्मी था। वाज इंजर्ड, ठीक है, ये भी हमने पास्ट टेंस लगाया है। ये वाज इंजर्ड यानी वो उसका पैसिव वॉइस यूज़ हो रहा है। ठीक है, द चाइल्ड वाज इंजर्ड, बच्चा ज़ख्मी था। हिज राइट आर्म वाज फ्रैक्चर्ड एंड गोट प्लास्टर ऑन इट। ठीक है, यानी जो उसका दायां बाजू था वो फ्रैक्चर था, टूटा हुआ था, और उसके ऊपर प्लास्टर था। ठीक है, उसके ऊपर प्लास्टर लगा हुआ था। हिज राइट आर्म वाज फ्रैक्चर्ड एंड गोट प्लास्टर ऑन इट। नेक्स्ट सेंटेंस है शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट हर चाइल्ड हैड इंजर्ड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। उसने मुझे बताया कि उसका बच्चा सड़क के हादसे में ज़ख्मी हो गया था। एंड शी हैड नॉट मनी इनफ टू ट्रीट हिम प्रॉपरली, और उसके पास काफ़ी रकम नहीं है कि वो उसे मुनासिब तौर पर उसका इलाज करा सके। ठीक है, यानी प्रॉपर उसके पास मनी नहीं है कि वो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सके। ठीक है, शी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे इल्तिजा की, टू हेल्प हर, कि उसकी मदद की जाए, बाय गिविंग सम मनी, कुछ रकम देते हुए, यानी उसने मुझसे मदद की इल्तिजा की कि कि मैं उसे कुछ मनी दूँ, कुछ रकम दूँ। शी वाज पुअर लेडी, वो एक गरीब औरत थी। अच्छा, साथ साथ ये भी देखते जाएं कि इसमें एडजेक्टिव कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें पुअर एडजेक्टिव है। ठीक है, दूसरा जैसे आई फेल्ट पिटी फॉर हर, मैंने उसके लिए रहम महसूस किया। फेल्ट पास्ट टेंस की बात हो रही है, फेल्ट फील, फेल्ट। ठीक है, और पिटी रहम, ये भी एडजेक्टिव है। आई फेल्ट पिटी फॉर हर, मैंने उसके लिए रहम महसूस किया। आई गेव सम मनी, मैंने उसे कुछ रकम दी। एंड इन रिटर्न, और वापसी में के बदले में, शी सेड, उसने कहा, गॉड ब्लेस यू मोर, खुदा अल्लाह ताला आपको और दे, बट यू वांट, जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें साथ के साथ आपको
पता चल रहा होगा कि सम जो है वो भी एडजेक्टिव है। इन साथ के साथ आपको एडजेक्टिव्स भी बताती जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, दीज वर्ड्स वर ब्लेसिंग फॉर मी, ये अल्फाज मेरे लिए ये रहमत थे, ठीक है। जो एडजेक्टिव्स हैं वो वर्ब से और नाउन से भी बनते हैं, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग है वर्ब, लेकिन यहाँ पे वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये अल्फाज मेरे लिए एक नेमत थे, यानी एक तरह से वो रहमत थे। आई वॉज सो ब्लेस्ड, मैं बहुत यानी बहुत क्या लें खुश नसीब था, इन अ वे, इस तरह से, दैट आई हैड फाउंड अ सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, कि मैंने खुशी का राज पा लिया था। द पुअर एडजेक्टिव है। द पुअर मदर एंड हिज चाइल्ड, और उसका बच्चा, वर हैप्पी, खुश थे। हैप्पी भी एडजेक्टिव है। वर हैप्पी, वो खुश थे। व्हेन आई फुलफिल देयर नीड, जब मैंने उनकी ज़रूरत पूरी की, ठीक है। माई स्मॉल एफर्ट, मेरी छोटी सी कोशिश, हेल्पिंग द नीडी पीपल, यानी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हुए, मेड मी फील स्पेशल, मुझे ख़ास महसूस करवाया, मुझे स्पेशल महसूस करवाया, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है। तो आई होप you like it, and if you learn something useful, please like the video also, okay. Now we turn to the next part. Let's do yes, second part है, बी पार्ट है राइटिंग स्किल का। मेक अ माइंड मैप ऑन द टॉपिक, बी हेल्पफुल, कीपिंग इन माइंड द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी राइटिंग, ठीक है। यानी स्टोरी राइटिंग की जो एलिमेंट्स हैं उनको जहन में रखते हुए आपने बी हेल्पफुल टॉपिक है और इसका आपने माइंड मैप तैयार करना है, ठीक है। स्टोरी एलिमेंट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जैसे वो उसमें सेटिंग होती है, टाइम और प्लेस का जिक्र होता है, उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, स्टोरी एलिमेंट्स में कैरेक्टर्स होते हैं, फिर प्लॉट होता है जिसमें प्लॉट्स में इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, और फिर एंड पे कंक्लूजन होता है, और उसका थीम भी होता है, स्टोरी का थीम भी होता है, ठीक है। तो अब ये बी हेल्पफुल टॉपिक है और इसका माइंड मैप आपने स्टोरी एलिमेंट्स को जहन में रखते हुए आपने एक माइंड मैप तैयार करना है, ओके। यस, बी हेल्पफुल टॉपिक है और इसका माइंड मैप तैयार करते हुए हमने स्टोरी एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखना है। स्टोरी एलिमेंट्स में पहले आ जाता है सेटिंग। सेटिंग में होता है कि उसकी प्लेस, यानी जो जहाँ पे ये स्टोरी जिस जगह के बारे में आप राइट कर रहे हो वहाँ के आपने यानी प्लेस और टाइम आपने बताना होता है। सेटिंग यानी और सेटिंग में टाइम और प्लेस के बारे में बताया होता है। तो इसमें बी हेल्पफुल में इट वाज आफ्टरनून एंड इवेंट वाज हैपनिंग एट क्राउडेड प्लेस, ठीक है। यानी ये दोपहर का वक्त था और जो वाक़या है वो पुरहजूम जगह पर हुआ था, ठीक है। यानी एक क्राउडेड प्लेस थी, यानी कि एक क्राउडेड प्लेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्लेस है और जो टाइम है वो आफ्टरनून है, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर्स क्या हैं इसमें? कैरेक्टर्स फादर, मदर एंड देयर किड्स, यानी फादर यानी बाप, माँ और उनके बच्चे हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स हैं। और फिर है इवेंट वन। देयर वाज अ फायर स्प्रेड आउट इन द हाउस। देयर वाज अ फायर स्प्रेड आउट इन द हाउस, यानी घर में आग लगी थी, ठीक है। इवेंट वन है, उसके बारे में आप ब्रीफली यानी आप उसके बारे में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इवेंट वन का यानी टॉपिक सेंटेंस जो है वो ये है, देयर वाज अ फायर स्प्रेड आउट इन द हाउस, ठीक है। और इवेंट टू में किस बात के बारे में बात होगी कि फायर फ्लेम्स वर रीचिंग टू द स्काई, यानी कि बहुत ज़्यादा आग थी। फैमिली मेम्बर्स वर कॉलिंग फॉर हेल्प, और वो जो फैमिली के अफराद थे वो हेल्प के लिए कॉल कर यानी मदद के लिए पुकार रहे थे, ठीक है। तो इस यानी इसके बारे में आप ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखोगे। अच्छा, इवेंट थ्री है, आई डिसाइडेड टू हेल्प दैम।
जैसा कि टॉपिक है बी हेल्पफुल, तो उसी से रिलेटेड आपने राइट करना है ना, माइंड मैप बनाना है आपने। तो इवेंट 3 में आपने राइट करना है आई डिसाइडेड टू हेल्प दैम, फ़ोन कॉल टू द फायर ब्रिगेड। ठीक है, उनकी हेल्प करना का आपने फ़ैसला किया और आपने फायर ब्रिगेड सर्विस को आपने फ़ोन किया। ठीक है, तो ये आपने उनकी हेल्प का फ़ैसला किया, इसमें आप सारा डिटेल से लिखोगे। अच्छा, और रेजोल्यूशन यानी कि कंक्लूजन क्या है, उसमें है कि 5 आवर्स पुट डाउन, कूलिंग प्रोसेस इज़ गेट इट ऑन। ठीक है, यानी दूसरा फायर यानी कि आग बुझ गई थी और उसका कूलिंग प्रोसेस जो है वो जारी था, यानी उसमें जो एंड जो उसका एंडिंग करेंगे या उसको कंक्लूड करेंगे, तो उसमें आप इस पे राइट करेंगे। ये आपका एक तरह से टॉपिक सेंटेंस है। ठीक है, कि 5 आवर्स पुट डाउन एंड कूलिंग प्रोसेस इज़ गेट इट ऑन। ठीक है, अच्छा, और थीम है ऑलवेज बी हेल्पफुल। ठीक है, यानी हमेशा हेल्पफुल रहें। और ये आपके लिए माइंड मैप है और इसी माइंड मैप को यूज़ करते हुए आप स्टोरी राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से आपको पॉइंट्स मिल गए, आपने एक तरह से नोट्स ले लिए। ठीक है, तो अब आप स्टोरी राइट कर सकते हो। ये एक माइंड मैप है स्टोरी एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, तो ये राइटिंग स्किल्स के बारे में हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कुछ नहीं जाता, आप लाइक को टच कर दिया करें, वो लाइक हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, चैनल व्यू कर लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन so that you may receive the new notification of new lesson and stay happy and remember me in your prayers. Okay, see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bye bye. Allah Hafiz.